मकर राशि। निराश मगरमच्छ भूखा मरता है। डेस्पेयर क्रोकोडाइल डाइज ऑफ हंगर। मकर राशि जात को देखिए कि जो हैं सभी जीवों में से मगरमच्छ एक ऐसा जीव है जो कभी भूख से नहीं मरता है। ईश्वर ने इस जीव को कुछ इसी तरह का बनाया है कि ये कभी भी भूख से नहीं मरता है। इसके बावजूद कि सबसे ज़्यादा भूख मगरमच्छ को ही लगती है, फिर भी ये भूख से नहीं मरता है। इसकी वजह है कि ये जो हैं जल में भी अपना शिकार कर लेता है, और अगर जल में शिकार नहीं मिलता तो स्थल पर यानी ज़मीन पर भी ये अपना शिकार कर लेता है। जल और स्थल दोनों में ये एडेप्टेशन अनुकूलन कर लेता है। ईश्वर का मगरमच्छ को ये वरदान मिला हुआ होता है। मकर राशि जात को आपकी राशि का चयन मगरमच्छ है, इसलिए ये मगरमच्छ की हम आपको स्टोरी बता रहे हैं। देखिए, मगरमच्छ जो होता है जल का राजा कहलाता है, और शेर जंगल का राजा कहलाता है। शेर की जहाँ तक बात है, शेर बुढ़ापे में जब बूढ़ा होता है और जब उसको लगता है कि अब वो शिकार करने के काबिल नहीं हुआ है, तब शेर अपने अहम और अपने घमंड के कारण कभी हड्डियाँ नहीं खाएगा। जी नहीं, शेर जो हैं पहाड़ पर चढ़ेगा, वहाँ से गिरकर अपना जीवन समाप्त कर लेगा। यानी शेर बुढ़ापे में आत्महत्या कर लेता है, क्योंकि उसका अहम, उसका घमंड ऐसा होता है कि वो जीने के लिए हड्डियाँ नहीं खाता है। लेकिन जहाँ तक मगरमच्छ की बात है, मकर राशि जात को मगरमच्छ को ईश्वर ने बहुत ही प्रैक्टिकल जो है एनिमी बनाया है, एक बहुत ही व्यावहारिक जीव बनाया है। जहाँ जल में शिकार करता है, जल में शिकार नहीं मिलता तो ये स्थल पर भी शिकार कर लेता है। और ख़ास बड़ी बात है मकर राशि की जात को, मगरमच्छ जब बूढ़ा होता है ये कभी बुढ़ापे में भी भूख से नहीं मरता है। हालांकि ये जंगल का राजा होता है, इसके बावजूद इसकी बुद्धि इतनी तीव्र होती है कि बुढ़ापे में ये फैसला कर लेता है कि अब बड़े शिकार तो छोड़ दीजिए, छोटे शिकार ही करने, और ये छोटी छोटी मछलियाँ भी बुढ़ापे में खा लेता है और अपनी भूख को शांत कर लेता है। मगरमच्छ एक ऐसा जीव है जो कभी भूख से नहीं मरता है मकर राशि जात को। लेकिन अगर मगरमच्छ निराश हो जाता है तो ये भूख से मरता है, तड़प तड़प कर मरता है। ऐसा क्यों होता है आपको बता रहे हैं। साथ में हम इस वीडियो में ये भी बताएंगे मकर राशि जात को कि आप में से मकर राशि के लोग भी जो निराश हैं, अगर आप निराश हैं तो आपका क्या हाल हो जाएगा, हम इस वीडियो में बताएंगे। और बाद में बताएंगे कि आपकी जो निराशा है इसे आप कैसे दूर करें, क्या उपाय करें, ताकि इस वीडियो से आप भी अपना जीवन अच्छी तरह से समझ सकें। जी, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल JR एस्ट्रोलॉजी वन में। पहली बार चैनल पर पता रहे हैं तो आपको गुलदस्ता भेंट करते हैं। और आगे बढ़ने से पहले आप अपने राशि के स्वामी शनिदेव से कनेक्ट हो जाइए और लिख दीजिए जय शनिदेव कमेंट बॉक्स में। इसी के साथ आप शनिदेव से जुड़ेंगे, शनिदेव का आशीर्वाद मिलेगा, आपके जीवन की निराशा शनिदेव दूर करेंगे और इस वीडियो का भी ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। तो उम्मीद है आपने सभी ने जो है जय शनिदेव लिख दिया होगा। जी, देखिए मकर राशि के जात को कि अगर मगरमच्छ निराश हो जाता है, कैसे निराश होता है मगरमच्छ, अगर ये सोचता है जल में बैठा बैठा जल में विचरण करता हुआ कि मुझे शिकार नहीं मिलेगा या शिकार भाग जाएगा, शिकार मेरे जबड़े में नहीं आएगा, मैं शिकार करूँगा तो कहीं वही मेरा शिकार नहीं कर ले, इस तरह से निराश हो जाता है। अगर उसको दूर एक शेर पानी पीता हुआ दिखता है तो मगरमच्छ सोचता है कि ये तो जंगल का राजा शेर है, पता नहीं मैं इसका शिकार करने जाऊँ, यही कहीं मेरा शिकार नहीं करे, इस तरह से निराश हो जाता है। अगर छोटे छोटे शिकार देखता है तो उसको लगता है कि कहीं ये शिकार मैं वहाँ पहुँचूँ तब तक भाग नहीं जाए और मेरा वहाँ फालतू का चक्कर पड़े। अगर मगरमच्छ ऐसा निराश होगा तो यही मगरमच्छ भूखा मरेगा, बस यहाँ समझ लीजिए।
मकर राशि से तो ये हो गई आपके मगरमच्छ की स्टोरी। कैसे लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए आप लोगों को। आप लोग बताइए हमें कमेंट बॉक्स में आपको मगरमच्छ की स्टोरी ऑफ क्रोकोडाइल कैसे लगी। अब जो हैं हम मकर राशि के जात को आप लोगों को कहते हैं कि जो मकर राशि के निराश लोग हैं, ध्यान रखिए, अगर आप निराश हैं, डेस्पेयर हैं, तो जीवन में आप कोई भी बड़ा काम नहीं कर पाएंगे। इम्पॉसिबल होता है। एक निराश व्यक्ति कोई काम नहीं कर पाता है, बड़ा काम नहीं कर पाता है। अगर आप निराश हैं, उदास हैं, आप बड़ा सोच भी नहीं पाएंगे। और ख़ास बात ये दूसरा तो यह है कि आप देखिए, जब निराश होता है तो क्या नुकसान होते हैं, यूँ समझिए, तभी आपको पता चलेगा कि आप में जो निराशा कितना भयंकर नुकसान कराती है आपको। निराश व्यक्ति का सबसे पहला यह कि वो बड़ा काम नहीं कर पाता। निराश व्यक्ति, उसमें आत्मविश्वास नहीं रहता, बड़ा काम नहीं कर पाता है। कभी कभी घर वाले कहते हैं कि ये बड़ा काम कर लो, लेकिन उसका खुद पर भरोसा नहीं होता है। ऐसे निराशावादी लोग होते हैं जी। दूसरा, जो निराश लोग होते हैं, निराशवादी जो होते हैं, वो बड़ा सोच भी नहीं कर पाते हैं, बड़ा सोच नहीं पाते हैं, फ्यूचर की कोई प्लानिंग नहीं कर पाते, क्योंकि उनको निराशा लगती है, उनको जीवन धुंधला सा लगता है। ऐसे निराश होते हैं, निराशावादी लोग होते हैं। और तीसरा सबसे भयंकर नुकसान होता है निराशा का, वो होता है कि जो लोग निराश होते हैं दूसरों से जलन करने लग जाते हैं। मकर राशि के जात को दुनिया तो आपसे चलती है, लेकिन आपकी राशि में जो निराश लोग हैं, जो उदास हैं, जो हताश हैं, वे खुद दूसरे लोगों से चलते हैं। ये बहुत ही बड़ा विरोधाभास है। जब आप लोगों से चलते हैं तो कहते हैं ना, जलने वाला ही जलकर खाक होता है। तो ये हाल निराश लोगों का होता है। तो हम इस शॉर्ट और स्वीट में आपको ये समझाते हैं मकर राशि के जात को कि आप में से जो लोग निराश हैं, ये 3 भारी नुकसान उठा रहे हैं। जी हाँ, कमेंट बॉक्स में आप लोग हमें ये बताइए कि आप निराश हैं क्या नहीं। कमेंट में लिख दीजिए, आप निराश हैं तो लिख दीजिए यस, और अगर निराश नहीं है जीवन में, आप लिखिए कि हम निराश नहीं हैं, नो। इस तरह के कमेंट कीजिए, हमें आपका अच्छा फीडबैक मिला है, क्योंकि इसी वीडियो में आपको समाधान भी बता रहा है। अब ये तो नुकसान बताया, नुकसान तो इसलिए है कि नुकसान तो होना ही है, लेकिन हर नुकसान का इलाज भी तो है। ये चीज़ है, कोई बीमारी होती है, बीमारी होने पर हमें कितना नुकसान होता है, हम कोई काम नहीं कर पाते, बिस्तर पर पड़े रहते हैं, नुकसान तो है ही, लेकिन हर बीमारी का इलाज भी तो होता है। तो अभी हमने ये 3 ऐसे पॉइंट्स बताए हैं जो हकीकत हैं, और निराश लोगों के जीवन में ऐसा होता है जी। अब हम देखते हैं कि निराश जो लोग हैं मकर राशि के, हालांकि हम ये नहीं कहते हैं कि आप खुद जिम्मेदार हैं। निराशा कई कारणों से होती है, कभी कभी खुद के कारण से होती है, कभी गलत संगत में पड़ जाता है, गलत दोस्तों के साथ रहने लग जाता है, और वो कोई अपराध करते हैं, खुद पुलिस केस में फंस जाता है। जब पता चलता है पुलिस केस में इसका भी नाम आया, तो घर पर आकर एकदम वो डिप्रेशन में आता है। ऐसे भी मकर के कुछ एक लोग होते हैं। तो यहाँ तो खुद की गलती हुई, ऐसे वो डिप्रेशन में रहता है कि मेरी जिंदगी खराब होगी, अब क्या होगा। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप ओवर इमोशनल होते हैं, चंद्रमा जन्म कुंडली में खराब है तो वे व्यक्ति थोड़े ओवर इमोशनल हो जाते हैं। अब कई कंपनियों में जॉब करते हैं, बिजनेस में करते हैं, और थोड़ा सा इनको अगर कह दिया जाए कि तुम्हें कोई लड़की फंसा रही है, तुम पर झूठा आरोप लगा रही है, तो वो एकदम डिप्रेशन में आ जाते हैं, निराश हो जाते कि पता नहीं ये लड़की बदनाम कर देगी। इतने इमोशंस, हालांकि उन्होंने गलत कुछ भी नहीं किया उस लड़की के साथ, लेकिन ऐसा सुनते ही निराश हो जाते हैं। यहाँ भी ये स्थिति आपकी जन्म कुंडली की है, तो ऐसी स्थिति में आप खुद जिम्मेदार नहीं होते। ये कुछ आपका जन्म कुंडली का दोष आपको निराश कर लेता है। ये निराशा का दूसरा रूप होता है। तीसरा रूप होता है कि कुछ आकस्मिक घटनाएं हो जाती हैं। अचानक किसी के फैक्ट्री में आग लग जाए, दुकान में आग लग जाए, तो वो व्यक्ति एकदम डिप्रेशन में आ जाता है। किसी के भगवान नहीं करे लेकिन परिवार में दुर्घटना हो जाए, 2-3 जनों की एक साथ कोई दुर्घटना में मृत्यु होती है, तो वो इंसान एकदम डिप्रेशन में आ जाता है, निराश हो जाता है। ये स्थिति ऐसी है जिस पर आपका कंट्रोल नहीं है। तो मकर राशि जात को हम आपकी ये बात समझते हैं, जो भी निराश हैं, डिप्रेशन में हैं और ये वीडियो देख रहे हैं,
तो समझिए कि हम आपका हालात समझते हैं। हम ये नहीं कहते हैं कि निराशा के लिए आप खुद ही जिम्मेदार है, क्योंकि निराशा के लिए 3-4 और कारण भी जिम्मेदार है। तो 2 कारण तो हमने बताया कि दो और कारण भी जिम्मेदार है। निराशा के एक कारण ये भी होता है, लव अफेयर्स में बड़ा धोखा होता है तब भी निराश होते हैं। तलाक हो जाता है, तो जब तलाक होते हैं तो पुरुष तो डिप्रेशन में नहीं आता है, महिला डिप्रेशन में आ जाती है। हर तलाक के बाद महिला जो है डिप्रेशन में आती है, चाहे वो महिला कैसी भी बड़ी से बड़ी नौकरी हो। अगर महिला IAS अधिकारी हैं, कलेक्टर हैं, तब भी अगर उसका विवाह का तलाक होगा तो वो डिप्रेशन में ज़रूर आती है। ये भी होता है। तो चलिए, ऐसे आप निराश हैं, उदास हो गए हैं, जीवन में कोई उम्मीद आपकी नहीं बची, यहाँ तक हमने आपको सिंपैथी दे दी, सहानुभूति भी दे दी, ठीक है। अब हम बताते हैं कि ये निराशा आप लोग कैसे दूर कर सकते हैं। जी, ये वीडियो का बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। हाउ कैन यू टैकल सच अ डेस्पेयर, जी, डिप्रेशन, एंग्जाइटी इन योर लाइफ, कैसे दूर करें। अभी हम आपको बता रहे हैं, उपाय बता रहे हैं, लेकिन इससे पहले हम आपको फिर से कहना चाहते हैं, अभी तक अगर आप लोग शनिदेव से कनेक्ट न्यू है, राशि स्वामी से, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दीजिए जय शनिदेव और अपना सीधा कनेक्शन जोड़िए राशि के स्वामी, न्याय के देवता शनिदेव से। जी, चलिए अब आपको उपाय बताते हैं। देखिए, निराशा जो होती है इसके कई सारे उपाय करने होते हैं। पहली बात तो ये हमेशा ध्यान रखिए, एस्ट्रोलॉजी की अपनी एक लिमिट होती है। एस्ट्रोलॉजी को आप अनलिमिटेड नहीं मान सकते हैं और एस्ट्रोलॉजी को आप ओमनी सॉल्यूशन नहीं मान सकते। ओमनी सॉल्यूशन मतलब कि हर बात की, हर परेशानी की दवा, ऐसा भी नहीं होता है। एस्ट्रोलॉजी की लिमिट है। मकर राशि जात को अगर आप लोगों को डिप्रेशन में, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन है, पहला स्टेप आपका होना चाहिए, डॉक्टर से सलाह लीजिए और मेडिकल ट्रीटमेंट लीजिए। ये बहुत ज़रूरी होता है, ध्यान रखिए। डॉक्टरी मेडिकल ट्रीटमेंट, उससे क्या है कि आपके शरीर में जो कुछ जो केमिकल रिएक्शन में चेंज हो गए हैं, केमिकल सर्कुलेशन में चेंज हो गए हैं, केमिकल कॉम्बिनेशन में कुछ जो डेविएशन आ गए हैं, तो डॉक्टर अपनी दवाई से वो ठीक कर लेता है। तो डिप्रेशन के लिए डॉक्टर की दवाई लेना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहला स्टेप ये है, ध्यान रखिए जी। उसके बाद दूसरा स्टेप फिर आपको एस्ट्रोलॉजी का लेना चाहिए जी। अगर आपको बहुत ज़्यादा निराशा है, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में आ गए, हताश हो गए, तो आप लोग अपनी जन्म कुंडली का एनालिसिस करवा सकते हैं कहीं से भी, जहाँ भी आपका विश्वास होता है। बर्थ चार्ट एनालिसिस, जन्म कुंडली का विश्लेषण करवा दीजिए और जन्म कुंडली विश्लेषण करवाए तो उन पंडित जी को यही मेन क्वेश्चन ये कीजिए कि आपके डिप्रेशन हुआ है, क्या घटना हुई, घटना भी बता दीजिए, उससे वो उनको पता चलेगा। पंडित जी आपको इसके उपाय आपके कुंडली में बता देंगे, उन उपायों को कीजिए। यहाँ मान लीजिए कि आप किसी से कुंडली विश्लेषण नहीं करवाना चाहते हैं, आपका कुंडली विश्लेषण में कोई इंटरेस्ट भी नहीं है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कुंडली विश्लेषण में इंटरेस्ट नहीं रखते हैं। तो आपको क्या करना चाहिए, आपको समझना चाहिए कि देखिए, चंद्रमा तो है खराब, कुछ भी हो, अगर अचानक डिप्रेशन में आते हैं आप, चंद्रमा की खराबी के कारण ऐसा आता है। जन्म कुंडली में चंद्रमा खराब हो जाता है तब डिप्रेशन में आता है जी। तो ऐसी स्थिति में आपको चंद्रमा का उपाय करना चाहिए। सोमवार को सफ़ेद वस्तु का दान करना चाहिए, 2 चीनी चावल का। फिर आपको कुंडली के चक्कर में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। आप ये जनरल उपाय करके देखिए, आपको थोड़ा बहुत रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा। तो देखिए, पहला स्टेप डॉक्टर का इलाज साथ साथ रखना है और साथ में एस्ट्रोलॉजी का इलाज भी, एस्ट्रोलॉजी का उपाय करना। ध्यान रखिए, डॉक्टर का जो इलाज होता है, एस्ट्रोलॉजी की जो रेमेडी होती है, इनमें जो है रिएक्शन नहीं होता है, इंटरकनेक्शन नहीं होता है। यानी डॉक्टर का इलाज आपका चलता रहेगा, दवाई लेते रहिए, सुबह शाम जैसी भी दवाई दी है। साथ में एस्ट्रोलॉजी का कोई पूजा पाठ दान है वो भी कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। और तीसरा यह है, आप लोग पॉजिटिव रहिए, अच्छा सोचिए, सकारात्मक सोचिए जी। छोटे छोटे ऐसे कार्य कीजिए जो आप कर सकते हैं। अगर आपकी ज़िंदगी में आपको एकदम डिप्रेशन में आ गया कि अब जीवन में आप कोई बड़ा काम कर भी नहीं सकते हैं, आप छोटे छोटे कार्य कीजिए। जब वो छोटे छोटे कार्य करेंगे तो आपका खोया हुआ सेल्फ कॉन्फिडेंस आप में वापस आ जाएगा। प्रेम में अगर आपको ऐसा लगा कि प्रेम में किसी ने धोखा दिया और एकदम डिप्रेशन में आ गए, तो क्या करना है, धीरे धीरे कुछ नए लोगों से मिलिए, कुछ प्यार भरी बातें कीजिए,
आपको धीरे धीरे लगेगा कि जिसने आपको धोखा दिया वो तो धोखा देकर चला गया है, लेकिन दुनिया में उसके अलावा लाखों करोड़ों लोग हैं जो आपको प्यार करते हैं और जिनसे आप प्यार करते हैं। थोड़ी थोड़ी बातें चलाइए, कुछ नए व्यक्ति से प्यार की बातें कीजिए, अच्छी बातें कीजिए। आप देखेंगे कि सामने वाला भी आपसे कुछ प्यार की और अच्छी बातें करेगा। फिर उससे धीरे धीरे आपको लगेगा कि ये व्यक्ति आपको चाहता है, आप इसे चाहते हैं। तो उससे क्या कि जो वो डिप्रेशन होता है लव अफेयर टूटने पर, वो आपका दूर हो जाएगा। अगर आपके विवाह में तलाक हुआ है तो महिलाओं को खास कहना चाहते हैं कि ऐसा नहीं कि मेरी ज़िंदगी ख़राब कर दी उस आदमी ने। देखिए, तलाक हो गया सो हो गया, बस एंड हो गया। अब क्या करना है, आपको सेकंड मैरिज की कोशिश करनी है, प्रयास करना है सेकंड मैरिज आपकी हो जाए। इसके लिए लोगों से बात करनी है, मिलना है। इस तरह का माहौल बनेगा तो आपका डिप्रेशन दूर हो जाएगा। और अगर आप सोचेंगे कि अब मैं ज़िंदगी में मुझे कोई शादी नहीं करनी, वो आदमी ने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी, दिन भर ऐसे ही सोचेंगे तो आपका डिप्रेशन बढ़ता ही जाएगा। जिस आदमी ने आपको तलाक दे दिया तो दे दिया, वो एंड हो गया। अब बार बार सोचेगी कि मैं कभी शादी नहीं करूँगी, ये भी गलत है। ज़िंदगी में प्रैक्टिकल सोचना होता है। तो आप थोड़ा ये सोचिए कि आपके बच्चों के लिए आप शादी करना ज़रूरी है, आपके खुद के बुढ़ापे के लिए भी शादी करना ज़रूरी है, कोई लाइफ पार्टनर मिल जाए तो ऐसा सोचेंगे, प्रयास करेंगे तो आपका वो डिप्रेशन दूर हो जाएगा। यानी पॉजिटिव रहिए। तो तीसरा उपाय ये है मकर राशि जातकों के, आप लोगों को जो है पॉजिटिव रहना है। पॉजिटिव रहेंगे तो आप जो है आपका डिप्रेशन दूर हो जाएगा। तो ये तीनों इलाज हमने बताए और ये तीनों इलाज एक साथ कर सकते हैं, ध्यान रखिए। ये ऐसे इलाज हैं जो एक साथ चलेंगे, कहीं इनमें इंटर रिएक्शन नहीं होगा, कहीं आराम से कर सकते हैं। डॉक्टर का इलाज सबसे पहले लेना है, एस्ट्रोलॉजी के उपाय करने और पॉजिटिव रहना है, ये सेल्फ थिंकिंग के उपाय करने। ये तीनों उपाय करेंगे, आपकी निराशा दूर हो जाएगी और आशा से भर जाएंगे। ज़िंदगी में आपको नई उम्मीद मिलेगी और ज़िंदगी में नयापन मिलेगा और आपको फिर लगेगा कि आगे बहुत कुछ करना है। जीने की तमन्ना आप में जगेगी और आपको सब कुछ जो है जीवन में नया नया लगेगा और हरा भरा लगेगा। शुक्रिया आपका। कैसा लगा आपको वीडियो, कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए और कमेंट बॉक्स में हमें ये बताइए कि आपको ये उपाय कैसे लगे हैं। क्या इन उपायों को आप करेंगे? प्रॉमिस कीजिए कि हाँ बिल्कुल हम प्रॉमिस करते हैं इन उपायों को हम लागू करेंगे। तो उम्मीद है ऐसे कमिटमेंट से ऐसे कमेंट्स आएंगे तो हमें विश्वास हो जाएगा कि आपने समझा, हमारी बात को सीरियसली लिया, हमें विश्वास दिलाया कि ये उपाय आप कर लेंगे। तो जाहिर है हमें भी खुशी होती है कि आपकी समस्या दूर हो जाएगी। शुक्रिया आपका। खुश रहिए, खुशहाल रहिए। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। इस वीडियो को हाइप करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना है और इस वीडियो पर कम से कम 200 कमेंट्स आने चाहिए। इसलिए सभी जय शनिदेव जरूर लिखिए और 200 कमेंट्स आ जाएंगे तो ये वीडियो वायरल भी हो जाएगा और एवरग्रीन वीडियो बन जाएगा। क्योंकि डिप्रेशन की समस्या मकर राशि के जातकों में बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए ये वीडियो एवरग्रीन बनना चाहिए और ये लंबे समय तक यूट्यूब पर रहना चाहिए ताकि लोग इस वीडियो से ज़्यादा फायदा उठा सकें। शुक्रिया आपका।